अब सुनना ध्यान से मेरी बात। अब मैं आपको फिर से एक बात पढ़ाने जा रहा हूं, सुनिए बच्चों। लूडो वाली डाई लेके आओ, जाओ। ले आए? उस पे कितने नंबर लिखे रहते हैं? लूडो वाली डाई ले आइए, 6। उछाल दो, थ्रो करो, उछाल दो, गिरा। क्या क्या आ सकता है बोलो? क्या क्या आ सकता है आउटकम में? बोलो बोलो बोलो। सर क्या आउटकम हो सकते हैं? या तो 1 आएगा भाई, डाई नहीं देखी लूडो वाली? लूडो वाली डाई लेके थ्रो करो, ऐसे गिरेगा नीचे, तो उसके 6 होते हैं फेसेस। तो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं आपको, ओपन करके, सारे फेसेस में ओपन करके आपको दिखा रहा हूं, ऐसे करके। एक पे 1 लिखा होता है, एक पे 2, एक पे 3, कहीं एक पे 4, एक पे 5, एक पे 6, तो यही तो आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम यहां लिखे उसने, या तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। आया कि नहीं आया बताओ? बोलो। यस सर, आ गया सर। हाँ, तो ये फर्स्ट इवेंट है। इवेंट 1 क्या है? 1 का आना, गेटिंग 1। 1 इवेंट 2 किसको डिफाइन कर रहा है? गेटिंग 2। इवेंट 3 किसको डिफाइन कर रहा है? गेटिंग 3। इवेंट 4 किसको डिफाइन कर रहा है? E4। और E5 किसको डिफाइन कर रहा है? और E6 किसको डिफाइन कर रहा है? गेटिंग 6। अब रुक जाओ, आंसर तो हम बाद में निकालेंगे, वो सब छोड़ो। आप मुझे ये बताओ, क्या यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स विल बी सम उसका 1 होगा कि नहीं होगा? क्या कहते हो? सर होगा। होगा, वेरी गुड, सर होगा, होगा। क्यों सर? क्योंकि एक डाई को थ्रो करने पर जितने भी पॉसिबल आउटकम थे उनको इन इवेंट्स में कवर कर लिया गया। कोई छूटा तो नहीं भाई, या तो 1 आएगा, तो 2, या तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। ठीक, तो पक्का इनका सम कितना होगा बोलिए? 1। अब सुनिए, मैं एक आपको दिखा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, यानी कि 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक, तो बच्चों, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच वी आर गेटिंग 1, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने? बोलिए, आया कि नहीं आया? बोलो। यस आया? सर। ठीक, अब सुनना। अब क्या आप सबका निकाल लोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E2 मींस गेटिंग नंबर 2 150/1000, गेटिंग 3 157/1000, गेटिंग ये है ना, कर लोगे बताओ? ठीक, अब सुनो, यहां पर आओ। सारे निकाले उसने, ऐड किया, और आंसर कितना आ रहा है बताइए? 1। 1। क्यों आ रहा है पता है? बता दिया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे कुछ सवाल करने जा रहा हूं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। बहुत फालतू का सवाल है, बट आप जवाब देना। फालतू का ही सवाल बोलूंगा। नहीं नहीं, ना ही करूं सवाल तो अच्छा है। एक चीज दिखाना चाहता हूं मैं आपको। आप ये बताओ कि आपने जब लूडो खेला, 4 लोगों के साथ बैठ के खेलते हो कि नहीं खेलते हो बताओ? यस सर। 2 के साथ भी खेल सकते हो, ठीक है, अकेले नहीं खेलोगे। अब सुनो, डाई आप लोग थ्रो करते हो, सब लोग आराम से खेलते हैं, ठीक। कुछ रूल्स उसके कैसे होते हैं लूडो के, बताना जरा। अरे कोई रूल बताओ लूडो के, वो क्या कहते हैं वो की, अरे क्या कहते हैं उसकी, ओपनिंग कैसे होती है? कौन से नंबर से आने से ओपनिंग होती है? 6 सर 1। 6, हाँ 1 और 6, कुछ लोग 1 भी मानते हैं, अलग बात है। 1 और 6 से ओपनिंग होती है। अब बताओ, ये वाला लड़का और ये वाला लड़का, क्या इन दोनों में कोई चीटिंग होने की संभावना है? बताइए जरा, सोच के बोलिएगा। क्या कोई चीटिंग हो जाएगी क्या गेम खेलने? तो मतलब ये सोच रहा है मेरा 6 आ जाए, और ये सोच रहा है मेरा 6 आ जाए। बताइए, 6 आने की जो चांसेस हैं दोनों के लिए सेम है या अलग अलग है? या चारों के लिए सेम? हाँ सेम है भाई, सेम है, कोई चीटिंग नहीं होगी किसी के साथ। इसीलिए तो ये लोग लूडो खेलते हैं डाई के साथ। और डाई का जो शेप होता है वो क्यूबिकल शेप होता है, देखा आपने? नहीं देखा है डाई? क्यों भाई? यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि क्यूबॉइड क्यों नहीं होता है? क्यूबॉइड इसलिए नहीं होता, वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे हो? मतलब अगर क्यूबॉइड होता ना तो उछालेगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह सब डिस्टर्ब करता है, आप समझो ना, फोर्स की डायरेक्शन ऐसी आएगी कि, समझ रहे होगे यार।
बार बार गिरेगा तो फ्लैट Yes. गिरेगा, मंथ ये ऐसे गिरेगा, ये ऐसे Yes, sir. चीटिंग होगी तो इस फेस पे जो नंबर लिखा होगा वही तो आएगा यार, खड़ा थोड़ी ना हो जाएगा, बड़ी मुश्किल है कि खड़ा हो जाए, तो ये वाले फेस पे नंबर आएगा नहीं। तो बेस्ट फिजिक्स किसमें लगेगी बताइए, क्यूब, इसलिए डाई कैसी बनाओगे, क्यूबिकल शेप की, मानते हो कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर क्यूबिकल शेप की बना दोगे इस तरीके से तो बेस्ट रहेगा आपका, कोई भी फेस आ सकता है, बस यही तो पढ़ा रहा है वो। चेक करो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बोलो। 0.179. 179. 0.179. राउंड ऑफ करो, लगभग आएगा 0.2 के आसपास। सुनो, अब पता है कुछ लोग राउंड ऑफ कर देंगे एग्जाम में, भैया डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के आना चुपचाप, ऐसे राउंड ऑफ मत करना, मैं तुम्हें कुछ पढ़ा रहा हूँ राउंड ऑफ मत कर देना। इसको राउंड ऑफ करोगे 0.15, ये भी लगभग कितना आ रहा है 0.2, 0.157, मैं आपको समझाने के लिए राउंड ऑफ कर रहा हूँ 0.2, इसको भी राउंड ऑफ करेंगे, ये भी लगभग 0.2 के आसपास, और ये 0.2 के आसपास, ये भी और ये भी। देखा आपने, देखा आपने, हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सेम आ रही कि नहीं आ रही, बोलो 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 बोलो। Yes, Yes, sir. sir. यही पढ़ाना चाहता था मैं। और सुनो, और सुनो, अब इन लोगों ने ये जो प्रोबेबिलिटी निकाली, क्या करके निकाली है, क्या किया उन्होंने? 1000 बार sir. हाँ, एक्सपेरिमेंट किया, Experiment यानी कि किया है। एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? Accurate answer sir आएगा. नहीं नहीं, Empirical. Sir, empirical empirical probability. यस, तो ये इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी इन्होंने निकाली है, और निकालने के बाद पूरी दुनिया को बता दिया इन्होंने कि जाओ भैया आज से तुम लूडो किससे खेलोगे, डाई से। क्यों? क्योंकि हर एक फेस के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, चेक कर लो, 1 के आने की, 2 के आने की, 3 की, 4 की, 5 की, सबकी प्रोबेबिलिटी लगभग लगभग क्या आ रही है, सेम आ रही है। ऐसा इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके पूरी दुनिया को दिखा दिया, और जब इन्होंने दिखा दिया कि हर एक फेस के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से निकाल के दिखाया, सबके चांसेस सेम है, 0.2 0.2 के आसपास, परसेंटेज में करोगे तो 0.2 इंटू 100, यानी कि 20% चांसेस सबके हैं। तो सब लोग बोलेंगे हाँ भाई अब तो हम लूडो किससे खेलेंगे, डाई से ही खेलेंगे, वो भी क्यूबिकल डाई से खेलेंगे। सही है, बताइए सही है? Yes, sir. अब सुनिएगा, अगर वो लोग क्यूबॉइडल डाई ले लेते ये वाली, ठीक, तो मान लो ऊपर यहां 6 लिखा है और नीचे 5 लिखा है, तो 6 और 5 बार बार आते, बोलो। Yes, sir. ठीक, तो 6 Yes, और sir. 5 की प्रोबेबिलिटी भैया ज्यादा होती, सबकी नहीं मैच करती, और फिर ये लोग पूरी दुनिया को बताते कि भैया तुम ये वाले से खेलोगे लूडो, बोलेगा नहीं 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 नहीं, इसमें चीटिंग होती है, क्योंकि 6 और 5 बार बार आ रहा है, तो क्यूबॉइडल शेप का नहीं बनाएंगे, क्यूब शेप का बनाएंगे। आया कि नहीं आया समझ में, क्या बताया मैंने, बोलो। आ गया सर। चलो बहरहाल ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब मैंने कल की क्लास में आपको क्या बताया था बताइए, कि प्रोबेबिलिटीज हमेशा कहां से कहां रहती हैं, 0 से 1 के बीच में, और जब 0 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, और जब 1 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। याद है? यस सर। ठीक, उसके बाद सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1, E1 E2 E2 कवर्स ऑल द पॉसिबल। ठीक है, अगर सभी इवेंट्स आपके पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर लेंगे, ट्रायल के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको कवर करेंगे, तो सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आता है, 1।